आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। समय आ गया कि हम बाढ़ के कोने में ना बैठे रहे और यहाँ मैंने खुद के लिए ही बाढ़ लगाई थी ताकि मैं यहाँ ऊपर बैठ सकती थी और प्रचार कर सकती और वो उम्मीद कर रहे हैं कि हम गिर न जाए। आप देखें यहाँ हमारे पास हैं परमेश्वर का राज्य और वहां पर है संसार। आज नहीं तो कल आपको अपना इरादा पक्का करना होगा कि आप कहाँ खड़े हो। हम रविवार को ही राज्य में नहीं आ सकते और फिर संसार में सोमवार को हमको एक फैसला करना होगा। यदि हम मसीह होने वाले हैं तो हम मसीह ही रहें और हमेशा मसीहियों जैसे ही व्यवहार करें। केवल तभी नहीं जब हम अपने मसीही दोस्तों के आसपास होते हैं। वो कहलाता है समझौता और आज संसार उससे भरा पड़ा है, पर बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं जो इसको प्रोत्साहित करता है या कभी भी इसको मान्यता देता है। समझौते का मतलब है उससे थोड़ा और नीचे जाना जो हम जानते हैं कि सही है। जो कि आप जानते हैं कि सही है, ये कुछ इस तरह से है। बस एक बार का झूठ जैसे शैतान ने यीशु से कहा था जब वो 40 दिन तक निर्जन प्रदेश में थे, यदि एक बार तुम मेरे सामने दंडवत करो और मेरी उपासना करो तो मैं ये सब तुमको दे दूंगा। हम सबसे बदतर समय में रह रहे हैं और सबसे उत्तम समय में भी। हमारे संसार में आज स्थितियां दुर्दशा की हैं और ये केवल यहाँ यूनाइटेड स्टेट में ही नहीं, ये तकरीबन सब जगह है। और शैतान की ओर से एक बड़ा आंदोलन सा चल रहा है नरक के कुंड से कि परमेश्वर को हर जगह से बाहर निकालें, पर परमेश्वर कहीं नहीं जा रहे। उन्होंने इसे शुरू किया और इसे खत्म करने के लिए भी वे कायम रहेंगे। आमीन। पर हमारे लिए काम है जो करना है और मैं कहूंगी कि ये सबसे उत्तम समय से एक है क्योंकि ये परमेश्वर के राज्यों के इसलिए उत्तम समय है क्योंकि एक सबसे विशाल जमावड़ा होगा प्राणों का जो इतिहास में किसी भी समय नहीं हुआ। आप शायद सोचें कि ये जीने के लिए बहुत ही कठिन समय है। मेरे ख्याल से कई बार हम ये कहते हैं ये जीने के लिए बहुत कठिन समय है, पर हमारे लिए ये सम्मान की बात है कि हम परमेश्वर द्वारा चुने गए इतिहास के इस दौर में रहने के लिए इस पृथ्वी पर, मैंने कहा परमेश्वर द्वारा चुने जाना सम्मान की बात है। पर शायद इतिहास के और किसी भी दौर से परमेश्वर हम पर निर्भर कर रहे हैं कि हम उनके नाम को प्रसिद्ध करें। वे हम पर निर्भर कर रहे हैं कि लोगों को भूखे और प्यासे बनाए उस तरीके से जिस तरह हम अपने जीवन जीते हैं, उस तरीके के लिए जो हम प्रचार करते हैं। प्रचार अच्छा है, हमें उसकी जरूरत है। हमें एक दूसरे से बात करने की जरूरत है। खोए हुओं से बात करना है, पर बात करना और स्वयं उस पर ना चलना बहुत बेकार है। वो कहलाती है पाखंडी मसीहियत और खोए हुओं को मसीहियों के पाखंडीपन के अलावा और कुछ नहीं जो उनमें नफरत लाता है। बहुत ज्यादा नफरत, बहुत ज्यादा नफरत। आमीन। और वो हमें बाढ़ पर बैठे देखना नहीं चाहते। वे आपको ललचाएंगे कि आप समझौता करें और तब बात करें जब आपका निरादर हो। अब आपने सुना जो हमने कहा, वही लोग जो हमें समझौता करने के लिए ललचाते हैं वो हमारा निरादर करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे, ये एक परीक्षा है। ये ऐसा है जैसे शैतान हमें उनके जरिए परख रहा है और मैं सचमुच इस पर विश्वास करती हूँ। और उन्हें इसमें काफी समय लगा कि इसका निर्माण किया, पर मैं सचमुच इस पर विश्वास करती हूँ। यदि आप पूरी रात इसमें देखें, शायद आपको ये मुद्दा समझ आ जाए। अफसोस है कि यहाँ बहुत से मसीह रहते हैं और ईमानदारी से कहूँ नीम गरम। पर यीशु ने कहा या तो तुम तपे हुए रहो या बर्फ की तरह ठंडे, पर आप जो भी करें नीम गरम ना रहें। पता है हमको एक ठंडा पेय पसंद आता है और हमें एक अच्छा गर्म पेय, पर कोई भी पसंद नहीं करता एक
अब मैं आपके लिए एक शास्त्र वचन पढ़ूंगी 1 मिनट में, और आपसे ईमानदारी से कहूँ तो मुझ में कभी हौसला नहीं रहा कि मेरे मुंह से निकला हुआ कौन सा शब्द आपको निरादर करता है, ना ही मुझे इसका पता लगाने की ज़रूरत है। मुझे पता है कि मैं कब तपा हुआ लाल होऊँगी, तो मैं दोनों तरफ से चांस लूँगी। आप में से कितने ये जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है कि मैं यहाँ ऊपर इस बाड़ पर बैठी हूँ, जब मैं ऐसा कहती हूँ कि एक तरह से लोग बाड़ पर ही अटके रहते। पता है, वो बस की एक किस्म से बस इतना ही उद्धार पाए कि वो नरक में जा ना सके। 1974 में मेरे पवित्र आत्मा से भरे जाने से पहले मैं बस यूँ ही अपने धार्मिक नाव में बह रही थी। मुझे बेशक यीशु से प्रेम था, पर मैं उन्हें अपने संपूर्ण हृदय से नहीं चाहती थी। मैं पूरी तरह उनकी नहीं थी। मुझ में पवित्र आत्मा था क्योंकि आप नए सिरे से जन्मे हैं और आप में पवित्र आत्मा होता है, पर कुछ समय रविवार की सुबह वो मुझे अपनाता। पर वो मेरा संपूर्ण नहीं था, और मैं हमेशा कहती थी कि मेरे पास यीशु पर्याप्त है नर्क से बाहर आने के लिए, और इतना पर्याप्त नहीं कि मेरे साथ विजय में चल सकें। और मैं यदि आप उस तरह से जीते हैं और मैं आपकी शिक्षक हूँ, तो ये मेरी गलती नहीं होगी, क्योंकि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी जो मैं मानती हूँ कि परमेश्वर मेरे हृदय में डालते हैं, और मैं साझा करूँ। ज़रूरी नहीं कि वो ये हो जो आप सारा समय सुनना चाहते, पर जो मैं मानती हूँ कि जो परमेश्वर मेरे हृदय में डालते हैं, क्योंकि हम बहुत ही निराशापूर्ण दौर में हैं, और यदि आप बाढ़ के कोने में हैं, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपको सही तरफ ले जाने के लिए, चाहे मुझे लात भी मारनी पड़े। आमीन। मैंने सोचा था कि आप मन के बारे में बात कर रहे हैं, खैर हम कर रहे हैं। हम ले रहे हैं कुलुस्सियों 3:1-2 आज के लिए अपने आधारभूत शास्त्र वचन के रूप में, और इसमें लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, आप में से कितने नए सिरे से जन्मे हैं? ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, एक नए जीवन में इस तरह का उनका पुनरुत्थान साझा करते, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ और अपना मन बनाओ और उसे उन चीजों पर लगाओ जो ऊपर है, और उन चीजों पर नहीं जो पृथ्वी पर हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम स्वर्ग के बारे में ही सोचते हुए घूमते रहे और स्वर्गदूतों के बारे में, और ये तभी होगा जब हम मरेंगे और स्वर्ग में जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि अपना मन उस पर लगाएं जो जीवन में महत्वपूर्ण है, और उन चीजों से मन हटाएं जो बेमतलब और बेकार हैं। और ईमानदारी से कहूँ तो अब मैं ये स्वयं भी कर चुकी हूँ। कई बार हम बहुत ही ज़्यादा समय गँवा देते हैं अपनी छोटी-छोटी मूर्खतापूर्ण समस्याओं को सोचते हुए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के बारे में सोचेंगे और उतना ही ज़्यादा हम उनके राज्य के विस्तार के बारे में सोचेंगे, उतना ही वो हमारी समस्याओं को हल करेंगे। वो पूरी तरह से हमारी समस्याओं को हल करेंगे। आमीन। पक्के इरादे से मज़बूत कुछ भी नहीं होता। ये सचमुच अद्भुत है कि उसमें इतनी सामर्थ्य है, और आप उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं जो आप हैं। और मैं अभी तक समझ नहीं पाई इस मन को, और वो क्या कुछ करने की काबिलियत रखता है। पर मैं आपको बता रही हूँ, जब आप मन में इरादा कर लेते हैं, मैं आपको ये नहीं कह रही कि परमेश्वर को छोड़कर आप कुछ और नहीं कर सकते, या आप बस माइंड कंट्रोल के द्वारा, पर कोई बात जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें, तो वो इसे करने की हमें क्षमता देंगे। हालाँकि हमें आना होगा उनकी तरफ, उनके पक्ष में, और पूरे मन से उनसे सहमत होना होगा। अपने मन से शुरुआत करते हुए मैं अपनी इच्छा को दिशा देती हूँ परमेश्वर की इच्छा करने को। परमेश्वर ने हमें एक स्वतंत्र इच्छा दी है, और ये सौभाग्य है, पर ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ज़िम्मेदारी भी है। आमीन। तो जो मैं कुछ करना चाहती हूँ, वो मैं कर रही हूँ। पर बाइबल में लिखा है, जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। ये एक आत्मिक नियम है, बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण की तरह। यदि मैं इसे हवा में ऊपर उछालूँ, तो ये नीचे आएगा। हम वही काटेंगे जो हम बोते हैं। इसलिए मैं पूरी तरह इस पर विश्वास करती हूँ कि अपने मन में पक्का इरादा करूँ और उस पर स्थिर रहूँ, और ये मेरे जीवन में काफ़ी कारगर होता है, और बहुत से छोटे-छोटे प्रैक्टिकल क्षेत्रों में भी। पर जब आज अपनी कहानी के अलावा किसी और की कहानी सुनाऊँगी, ये दिलचस्प है। हमारी मिनिस्ट्री के एक वकील है जिनकी पत्नी कभी हवाई जहाज़ से नहीं आती-जाती, उसमें उड़ने का भय था, वो उड़ती नहीं है। उड़ती नहीं थी कई सालों तक, और उसकी बिज़नेस की वज़ह से उसे अकेले ही बहुत यात्राएँ करनी पड़ती, तो वो घर पर रहती, अपने बच्चों को सँभालती थी, और केवल एक ही तरीका था जिससे वो मिलकर किसी ट्रिप पर जा सकते थे, कि गाड़ी से। और मैंने उसे अपने वो सर्वोत्तम स्पीच के बारे में बताया, य य य य हाँ, तुम डरती हो,
पर वो कभी ना करो। और अब एकदम अचानक मुझे सुनने में आया कि वो जगह-जगह उड़ रही है। वो सारा समय यात्रा करे और मैं कहती हूँ, क्या हुआ? और वो आज इस वीकेंड पर यहाँ है और कल वहाँ। तो क्या हुआ? मैंने सुना है कि तुम यात्रा करी हो। उसने कहा, मैंने बस मन बनाया। और मैंने सोचा ये काफ़ी अजीब-सी बात है। उसने कहा कि मेरे मित्रों में से एक ने कहा, ओह! तो तुमने इरादा कर लिया बस। उसने कहा, हाँ, मैंने अब डर से नाता तोड़ दिया और ये सचमुच अच्छी बात। मैं बस ये कर रही हूँ। मैं डरते-डरते करने का भी जोखिम नहीं ले रही। मैं बस ये कर रही हूँ। और मैं आपको सच बताऊँ, लोग जब यीशु से किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हो और मेरे ख़्याल से वो हो चुका हो, ख़ैर मैं जानती हूँ कि वो हो गया है। मेरे ख़्याल से ये यूहन्ना अध्याय 3 में है शायद, और वे चाहते हैं कि शादी के लिए उस पानी को दाखरस में बदल दें। यीशु की माता ने उन लोगों से जो जहाँ थे कहा, वो जो भी कहता है वो तुम करो। यदि तुम अपने जीवन में कोई चमत्कार चाहते हो, वो जो कुछ भी आपसे कहते हैं आप करो। अगर आप अपने आप से ये कहते हैं कि आप ये नहीं कर पाएँगे, पर यदि वे आपसे ये कहते हैं, कोई बात जो परमेश्वर आपसे कहते हैं उसके साथ सामर्थ आती है उसे करने के लिए और मन को बनाए रखें, हम स्वयं को बहुत ही क्लेश में बचा सकते हैं यदि हम बस अपना मन पक्का कर लें। डेव को अपनी स्पोर्ट्स बहुत पसंद है और वो खासकर उसे गोल्फ खेलना पसंद है। और मैंने एक दिन डेव से कहा, मैंने कहा, क्या कभी तुमने सोचा, मैंने कहा, तुम्हारे लिए कितना कठिन होगा? पता है, क्योंकि जैसे-जैसे तुम बूढ़े हो रहे हो, यदि तुम उस मुकाम पर आते हो जहाँ तुम गोल्फ नहीं खेल सकते। उसने कहा, मैंने अपने मन में इरादा कर लिया और मैं बस ठीक-ठाक रहूँगा। खैर हम में से ज़्यादातर क्या सोचते, ओह! पता नहीं मैं क्या करूँगी जब मेरे बच्चे घर से चले जाएँगे, पता नहीं बूढ़ी होने पर क्या करूँगी। मेरे ख़्याल से मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, सब कुछ खत्म। ओह! मेरे प्राण, 10,000 कारण शोक मनाने के और कराहने के। आमीन। तो वो सोच सकता था, आखिर मैं क्या करूँगा? शायद उसे थोड़ी दर्द या पीड़ा होती हो। उसने वो कहा, ओह! मैं क्या करूँगा? जानते हैं, हाल ही में उसने अपनी मांसपेशी खिंचवा ली थी गोल्फ खेलने के फिराक में, और जब तक मैं नहीं जानती, कुछ महीने कभी-कभार वो गोल्फ खेलने बाहर जाते और इससे उनका खेल बिगड़ जाता, और जानते हैं अलग-अलग बातें होती हैं और वो हमेशा कहते, ये बेहतर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। उससे पहले कि हमने अपने मन को पक्का कर लिया है, उसने पहले ही अपने मन में ये पक्का कर लिया है कि यदि उसके हालात बदल जाते हैं तो वो दुखी नहीं होगा। उसने पहले से ही अपने मन में ये ठान लिया है, और आप में से कुछ को आज अपने मन में कुछ चीज़ों के बारे में पक्का इरादा करने की ज़रूरत है, और शायद कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में आप सोच रहे हैं जो शायद आपके भविष्य में आए, और आप अभी से उन चीज़ों के बारे में भयभीत हो रहे हैं। आपको इसी वक़्त ये कहने की ज़रूरत है, मैं जो सोचती हूँ उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा, जो भी करने की ज़रूरत है उसे करूँगी मसीह द्वारा जो मेरे बल है। पता है क्या? हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और ख़ासकर कुछ है जिसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप पक्का इरादा कर लें, और इसके बारे में मैंने अपने मन में पक्का इरादा किया हुआ है। पिछले साल मैंने स्वयं से कुछ मीटिंग की। ये कुछ ऐसा है जो मेरे ख़्याल से हम सबको करना चाहिए। एक अपॉइंटमेंट सेट करें और कहें, हे स्वयं आओ और हम बात करें। और मैंने इसके बारे में सोचा जो संसार में हो रहा है, और बहुत सी ऐसी बातें जो एक तरह से कुछ हद तक खतरे में है। पता है, समय आएगा जब कुछ कानून बनेंगे, हम क्या प्रचार कर सकते हैं या क्या प्रचार नहीं कर सकते, हम यकीन से नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है, पर मेरे ख्याल से हमें समय से पहले अपने मन को पक्का करने की ज़रूरत है कि हम यहाँ हैं परमेश्वर की सेवा के लिए, मनुष्यों की सेवा के लिए नहीं। पता है, मैं आपको कुछ ऐसी बातें कहने वाली हूँ जिन्हें आप जल्दी समझ जाएँगे, पर मैं आपको बता दूँ कि गवर्नमेंट हमें नहीं बताएगी कि हम किस पर विश्वास करें या किस पर ना करें, परमेश्वर बता सकते हैं। आमीन। और हम में से हर किसी बारे में अपना मन पक्का कर ले। गवर्नमेंट परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर परमेश्वर हैं, और मुझे परवाह नहीं कि यदि ये देश है या अफ्रीका है या भारत है या यूरोप या ये जहाँ कहीं भी हो, परमेश्वर परमेश्वर हैं। उनमें से किसी भी मुल्क के गवर्नमेंट परमेश्वर नहीं, और हम उनके सामने झुक नहीं सकते, और हम उनकी उपासना नहीं कर सकते, और हम उनकी ओर से सब समस्याओं का हल ढूंढने को नहीं सोचेंगे। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि ये परमेश्वर को कितना घायल करता है, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, जब हम उन्हें
छोड़कर किसी और संस्था की ओर देखते हैं कि वो हमारी देखभाल करेगा और हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। तो इसलिए हमने अपने मन में पक्का इरादा कर लिया है कि मैं क्या करने वाली हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपना मन आज पक्का कर लेंगे। क्या होता है यदि आपके पास एक नौकरी और बॉस चाहता है कि आप नियमित रूप से उनकी तरफ से झूठ बोलें? खैर, मैं अपनी नौकरी गँवा नहीं सकता। हाँ, मुझे लग रहा है कि आज यहाँ काफ़ी खामोशी आने वाली है। मेरी पत्नी फ़ोन करती है और उसे बस बताओ कि मैं यहाँ हूँ या मैं बाहर गया हूँ। ये एक झूठ है, बाइबल में लिखा है झूठ मत बोलो। हुँ, इसमें बहुत मज़ा आएगा, है ना? क्या वो यदि तुम्हारा बॉस चाहे कि कुछ चुराने में आप उसकी मदद करें, बाइबल में कहा है चोरी मत करो। बेहतर होगा कि तुम अपनी नौकरी गँवा दो बजाय अपनी ही अंतरात्मा के विरुद्ध पाप करने की। यही समझौता होता है जब हम अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध पाप करते हैं। और आपने मुझे सुना है ये कहानी सुनाते हुए, पर मैं इसका एक जल्दी वाला वर्जन सुनाती हूँ। बहुत-बहुत साल पहले मेरे पास एक नौकरी थी, ये अतीत में शायद शुरुआती 70 के दशक में। हालाँकि उस समय मैं बस वही थी जिसे मैं कह सकती हूँ धार्मिक मसीही। मुझ में परमेश्वर का एक ख़ास डर था और मैं उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहती थी। और मेरी एक नौकरी थी और मेरा बॉस था। मैं एक बुक कीपर थी और मेरे बॉस चाहते थे कि मैं किसी का क्रेडिट बैलेंस शून्य कर दूँ ताकि वो ये ना जाने कि हमें उन्हें पैसे देने हैं और ये कि उन्होंने अपने अकाउंट में राशि से ज़्यादा किया है और असल में हमें उन्हें उनका चेक बनाकर वापस भेजना चाहिए था। और वो नहीं चाहते थे कि हम ऐसा करें, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वे चेक करें। तो हर महीने यानी महीने के अंत में जब वे स्टेटमेंट मैं बनाती तो वो उन सब के ऊपर नज़र डालते इससे पहले कि उन्हें डाक द्वारा भेजा जाता। और उन्होंने उन्हें क्रेडिट बैलेंस में करेक्शन करनी शुरू कर दी। वे चाहते थे कि वे राशि डेबिट करूं ताकि वहां बस ज़ीरो बैलेंस और स्टेटमेंट भेजूँ। और मैं जानती थी कि मैं उनकी मदद कर रही होंगी उनका पैसा चुराने में। और पता है, मैंने स्वयं से हर किस्म की बातचीत की, जो कोई भी कर सकता है। उस दिन कोई उपाय खोजने के लिए जिसे मैं कर सकती थी और परमेश्वर को मैं नाराज़ ना कर सकी। मैंने एक नई जॉब ढूँढने की कोशिश की। मैंने अभी अपने दाँतों पर $12,000 का काम करने की रज़ामंदी दी थी। उन दिनों मैं ये बहुत ज़्यादा पैसा मानती थी आज के मुकाबले। और वो इस काम के बीचों-बीच आ गए थे और मुझे उसे पूरा करना था और उसे ख़त्म करने के लिए पैसे नहीं थे। और उस रात मैं सो न सकी और मैं करवटें लेती रही और मैं अंत में इस फैसले पर पहुँची, चाहे मेरी नौकरी चली जाए, मैं उस पैसे को चुराने में बॉस की मदद नहीं करूँगी। अब आप जो चाहे सोचें, मैं सोचती हूँ कि वो मेरे लिए एक परीक्षा थी। यदि मैं उसमें पास ना हुई होती तो शायद आज रात मैं यहाँ ना होती। बस यही जो मैं सोचती हूँ। तो मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। आपको कोई अंदाज़ा नहीं कि परमेश्वर ने कितनी महान बातें आपके लिए संजो कर रखी है और कुछ चीज़ें जिनके आगे शायद आप झुक जाएँ, शायद आपको वे अपने भाग्य की संपूर्णता से दूर रखें। और इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर के साथ जाने की ज़रूरत है और कभी भी शरीर के साथ नहीं। शरीर की मानसिकता का मतलब है बिना कारण पवित्र आत्मा के बिना। खैर, हम बहुत से कारण भूल सकते हैं, मैं उसका कारण ढूँढ सकती हूँ। क्या डेव और मैं दोनों यहाँ जॉब करते हैं, हमारे पास यहाँ एक और कार नहीं है और मैं इस नौकरी को न न न न न न न न। पर पता है, बेकार होता है परमेश्वर को बातों में बहलाना, ईमानदारी से नहीं, क्योंकि वो वैसे ही है। वो अंत में मैंने फैसला किया। और पता है, जब आप परमेश्वर के साथ कुश्ती कर रहे हो और आप जो सही है उसे करने का फैसला लेते हैं तो शांति आती है ना? और मैं ये जानती हूँ इस कमरे में बहुत से लोगों के साथ ये हुआ होगा और ये पूरे संसार भर में लोग देख रहे होंगे। मैं जानती हूँ वहाँ कुछ लोग हैं जो इस समय कुछ मुद्दों से कुश्ती कर रहे हैं और आप अपने मन में कारण दर कारण दर कारण दर कारण ढूंढे जा रहे हैं कि ये करना क्यों ठीक रहेगा। खैर, हर कोई ये करता है। परमेश्वर को परवाह नहीं है कि सब लोग कितने हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं। और यदि आप केवल एकमात्र व्यक्ति हैं कि आप आज धरती पर खड़े होकर मसीह के लिए चमकते हैं, तो आज मैं आपको चुनौती दे रही हूँ कि आप चमकेंगे। आमीन। उनके पास एक छोटी-सी चीज़ है जिसके लिए वो चाहते हैं कि आप करो, चमको। इस वक़्त नहीं जब मैं प्रचार कर रही हूँ, पर बाद में जब मैं इसे ख़त्म कर लूँ। यदि आपने अपना फ़ैसला कर लिया है, इस बीच नहीं जब मैं प्रचार कर रही हूँ। यदि आपने ये फ़ैसला कर लिया है कि आप यीशु के लिए पहले से कहीं ज़्यादा चमकेंगे,
फिर आप चमके और संसार को ये जान लेने दे, मैं एक स्टैंड ले रही हूँ। मैं समझौता नहीं करूँगी, मैं नीम गर्म नहीं रहूँगी, मैं बाढ़ से उतर रही हूँ, मैं चमकूँगी क्योंकि हम जगत की ज्योति हैं। आमीन। तो मैं अपने उस यहूदी बॉस के पास अगली सुबह गई। मैं काम पर थोड़ा जल्दी आ गई और मैंने कहा, पता है मैं एक मसीही हूँ। मैंने ये सोचा नहीं था कि उससे वो ज़रा भी प्रभावित होगा और मैंने कहा मैं एक मसीही हूँ और मैं इतना ज़्यादा काँप रही थी, मैं इतनी डरी हुई थी। मैंने कहा मैं एक मसीही हूँ और मैं इस बैलेंस को ज़ीरो करके नहीं निकाल सकती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं चोरी में आपकी मदद करूँगी और मैंने कहा मैं जानती हूँ कि हम दोनों एक ही तरह से विश्वास नहीं करते, पर ये मुझसे नहीं होगा। मैं नौकरी नहीं गँवाना चाहती, पर मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकती। ख़ैर वो बड़बड़ाया और उसकी आँखें फटी-फटी रह गई, "ये क्या कह रही हो तुम?" फिर मैं वहाँ से निकल आई और मैंने सोचा कि वो किसी भी क्षण बाहर आएगा और मुझे नौकरी से निकाल देगा। अब तकरीबन काम से छूटने का समय आ गया था और वो बाहर निकल कर आया और उसने कहा कि चलो ठीक है, उसे एक चेक दे दो या उस नौकरी को करने के लिए एजुकेशन जिसमें मुझे प्रमोट किया गया था, मैं अंत में सेकंड इंचार्ज हो गई। मुझसे ज़्यादा किसी और के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी कंपनी में सिवाय उसके, और ये बात उस मुद्दे पर आई कि हालांकि वो मेरी मसीहत से सहमत नहीं था, उसने मेरा आदर किया क्योंकि मैं खड़ी रही जो सही था। उस बात के लिए उसने मेरा मान सम्मान किया। अब उसका दूसरा पक्ष ये है कि हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने स्टैंड लिया। मैं आज लोगों को बुलावा दे रही हूँ कि स्टैंड लें, और मुझे पता नहीं कि आज रात आपके लिए इसके क्या मायने होंगे। यदि आज रात इसके आपके लिए कोई मायने नहीं, तो भविष्य में होंगे, क्योंकि ऐसा समय आ रहा है जब हमें फैसले लेने होंगे। हमें फैसले लेने में नए दोस्त ढूँढने होंगे। हमें फैसले लेने होंगे कि हम अलग व्यवहार करें बजाय उसके जो आप करते हैं उन जगहों पर न जाएँ जहाँ शायद आप जाते हो। हमें फैसले लेने होंगे घृणात्मक व्यवहार बदलने के। हमें मजबूती से रहने के फैसले लेने होंगे और घृणात्मक तरीके से धार्मिक ना बने, पर उस पर स्टैंड लें जिस पर आप विश्वास करते हैं और उस पर मजबूती से खड़े रहें। आमीन। आप ऐसा करना चाहेंगे, आप करते हैं, आप ये करना चाहेंगे। आपके लिए यह हतोत्साहित करने वाला संदेश नहीं होगा। आप में से हर एक आप ऐसा करना चाहेंगे, पर कई बार हम ये जरूरत महसूस नहीं करते कि हम धक्का दें। और पता है क्या, आप उससे अपने संसार के अपने कोने में ये करिए, चाहे इसे आपको अकेले में करना पड़े। और यदि मुझे इसे अकेले में करना पड़े तो मैं इसे अपने संसार के कोने में करूंगी, और शायद इसे अपने परिवार में करना पड़े और आप सोचते होंगे कि आप इसमें अकेले होंगे। आमीन। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। मैं परमेश्वर के लिए शर्मिंदा होती हूँ जिस तरह से लोग बात करते हैं और जिस तरह की बातें वो उनके बारे में करते हैं, वो भाषा जो आजकल लोग इस्तेमाल करते हैं और बदतमीजी। और कई बार मुझे बस लगता है कि मुझे परमेश्वर का बचाव करने की जरूरत है, जो बेशक मैं जानती हूँ बेवकूफी है, पर मेरे ख्याल से हम जानते हैं कि हम ऐसा रवैया रखें कि हमें परमेश्वर की प्रतिष्ठा को बचाने की जरूरत है। पता है, मसीहत की संसार में प्रतिष्ठा कोई इतना ज्यादा बढ़िया नहीं है और इसका प्रभु पर प्रभाव पड़ता है। और हमारे लिए समय आ गया है कि हम बाढ़ से उतरें। हमारे लिए समय आ गया है कि हम फैसला करें कि हम कहाँ खड़े होने वाले हैं और चमकने वाले हैं, और ज्यादा तेज चमकने वाले हैं। आपको अपना मन पक्का करना होगा। समझौता ना करें। बाहर से उतरे और यीशु के लिए चमके और अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने की दिशा दें। हमें सचमुच आपकी ओर ज्यादा मदद के हाथ बढ़ाने बजाय जो आज मैं अब तक करती आई हूँ। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और उनके पास आपके जीवन के लिए एक अच्छी योजना है। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं।
का खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।